हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने जा रहे हो तो आपको इनकम टैक्स का जो नया रूल 2026 आया है उसके बारे में पता होना चाहिए। ये रूल ये कहता है कि इंडिया में आपके जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं उसको आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे रजिस्टर करना कंपलसरी है। तो इंडिया में आपके जितने भी एक्टिव अकाउंट्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपकी सेविंग अकाउंट हो सकती है, करेंट अकाउंट हो सकता है, कैश एंड क्रेडिट अकाउंट हो सकता है, ओवरड्राफ्ट अकाउंट हो सकता है या फिर एनआरओ अकाउंट हो सकता है। तो आपके कौन कौन से अकाउंट इनकम टैक्स पोर्टल पे रजिस्टर्ड है पहले से, उसको चेक करने के लिए आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन करना है और यहाँ पे आपको प्रोफाइल वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। देन आपको माई प्रोफाइल पे क्लिक करना है, यहाँ पे माई बैंक अकाउंट पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप देखोगे तो आपके ये 3 अकाउंट्स की डिटेल आ जाती है कि कितने अकाउंट आपके एडेड है, सेकेंड आपके कितने अकाउंट फेल्ड हो चुके हैं, थर्ड यहाँ पे कितने अकाउंट आपके रिमूव हो चुके हैं। तो इंडिया में आपके जितने भी अकाउंट जो कि डोरमेंट हो चुके हैं, जो इन ऑपरेटिव हो चुके हैं, उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे नहीं देनी है। सिर्फ वो अकाउंट जो कि ऑपरेटिव है, जिसमें आप लगातार ट्रांजेक्शन कर रहे हो, उसकी डिटेल आपको यहाँ पे देनी है। तो आपको एडेड बैंक अकाउंट्स में चेक कर लेना है। यदि इसमें से कोई अकाउंट ऐसा है जो कि अभी तक ऐड नहीं हुआ है तो आपको यहाँ पे ऐड बैंक अकाउंट पे जाना है और यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट नंबर इंटर करना है। देन आपको बैंक अकाउंट नंबर कंफर्म करना है। यहाँ पे आपको अकाउंट टाइप सेलेक्ट करना है, सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, ठीक है। और इसके बाद कैश एंड क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट एंड एनआरओ अकाउंट। ये जो अकाउंट आपके ऊपर एप्लीकेबल है सभी अकाउंट्स को आपको यहाँ पे ऐड करना है। यहाँ पर आपको अकाउंट होल्डर टाइप सेलेक्ट करना है। यदि आपका सिंगल अकाउंट है तो प्राइमरी सेलेक्ट करोगे। यदि आपका ज्वाइंट अकाउंट है, मान लो हस्बैंड और वाइफ दोनों का एक साथ अकाउंट है, तो आपको यहाँ पे ज्वाइंट पे क्लिक करना है, आईएफएससी कोड इंटर करना है। देन आपको यहाँ पे इस बैंक को यदि आप रिफंड के लिए नॉमिनेट करना चाहते हो तो आपको यस पे क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पे प्रोसीड टू ई वेरीफाई पे क्लिक करना है, आधार ओटीपी इंटर करके अपना बैंक अकाउंट ऐड करना है। अब कुछ लोग की क्वेरी ये होगी कि सर यदि हम यहाँ पे बैंक अकाउंट को ऐड नहीं करते हैं तो उस केस में क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे जो हमें फेस करने पड़ सकते हैं। आपको उसके लिए यहाँ पे एआईएस पे ओपन करना है, फिर आपको टीआईएस वाले सेक्शन में चले आना है। टीआईएस में आपके पैन नंबर पे जितने भी ट्रांजेक्शंस हुए हैं वो सब यहाँ पे रिपोर्ट होते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस में देखा जा रहा है कि यहाँ पर जो सेविंग बैंक की इंटरेस्ट रिपोर्ट हो रही है या फिर फिक्स्ड डिपॉजिट की इंटरेस्ट रिपोर्ट हो रही है, इंटरेस्ट फ्रॉम अदर्स हो रहा है, सेल ऑफ सिक्योरिटीज एंड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, ये जितने भी रिपोर्टिंग आपके हो रहे हैं कहीं ना कहीं आपके बैंक अकाउंट से ही हो रहा है। ये जो सेविंग बैंक की इंटरेस्ट है, बहुत सारे लोगों का जो एक या दो अकाउंट पोर्टल पे एडेड है, लेकिन यहाँ पे जो इंटरेस्ट आपका आता है ये ऑल ओवर इंडिया में आपके जितने भी सेविंग अकाउंट है सभी की इंटरेस्ट टोटल करके रिपोर्ट होती है। इसके अलावा जो फिक्स डिपॉजिट आप करते हो वो भी आपके किसी न किसी सेविंग अकाउंट से पैसा ट्रांसफर हो करके ही जाता है, तो वो अकाउंट भी यहाँ पे हाईलाइट हो जाता है। वैसे यदि आप बॉन्ड में या डिवेंचर्स में इन्वेस्टमेंट करते हो जिसपे आपको इंटरेस्ट मिलता है वो भी आपके सेविंग अकाउंट से लिंक होता है। यदि आप स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड से आपने सेलिंग किया हुआ है वो पैसा भी आपके अकाउंट में ही आता है। तो आप यदि पोर्टल पे अपने बैंक अकाउंट को ऐड नहीं करते हो, जबकि यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स आपका टीआईएस में रिपोर्ट हो रहा है, आपके बैंक अकाउंट से सारा डेटा यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है, तो इस केस में होती है मिसमैच की सिचुएशन। और जब दोस्तों मिसमैच होती है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके ऊपर 10,000 रुपीज तक की पेनल्टी लगा सकता है, क्योंकि आपने इनकम टैक्स पोर्टल पे अपना बैंक अकाउंट ऐड नहीं किया हुआ है, जबकि आपके बैंक अकाउंट की ये सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे रिपोर्ट हो रही है। इसके अलावा जो एनआरआई है जिनको कि एनआरओ अकाउंट यहाँ पे मेंटेन करना कंपलसरी है, उनके एनआरओ अकाउंट के भी यहाँ पे सारे ट्रांजेक्शन्स रिपोर्ट हो रहे हैं, जैसे इंटरेस्ट की इनकम, डिविडेंड की इनकम, स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड्स में कुछ ट्रांजेक्शन्स वो भी रिपोर्ट हो रही है। इसलिए एनआरआई को भी अपना एनआरओ अकाउंट पोर्टल पे अपडेट करना कंपलसरी है। अब इनकम टैक्स पोर्टल पे यदि आप अपने बैंक अकाउंट को ऐड नहीं करते हैं तो ऐसे केस में आपकी आईटीआर भी डिफेक्टिव हो सकती है। और इसके अलावा नए रूल के अनुसार जो लोग आईटीआर 4 फाइल करने जा रहे हैं उनमें भी एक बड़ा बदलाव किया गया है कि आईटीआर 4 में यदि आप प्रेजेंटिव टैक्सेशन स्कीम में अपने इनकम को रिपोर्ट करते हो, लाइक 44AD, 44ADA या 44AE, तो ऐसे केस में आपको जो फाइनेंशियल पार्टिकुलर्स ऑफ बिजनेस होता है उसमें आपको बैलेंस विथ बैंक जो है 31 मार्च को जितना भी अकाउंट्स में बैलेंस आपका पड़ा हुआ था वो आपको रिपोर्ट करना कंपलसरी कर दिया गया है। तो ऐसे अकाउंट जिसमें कि आपकी बिजनेस रिसीट आ रही है, चाहे आपका सेविंग अकाउंट में बिजनेस का पैसा आ रहा है या फिर करंट अकाउंट में आ रहा है,
31 मार्च 2026 को उन बैंकों में कितना बैलेंस था उसका सब टोटल करके आपको शेड्यूल बीपी वाले सेक्शन में फाइनेंशियल पार्टिकुलर में अपडेट करना कंपलसरी है। तो फाइनेंशियल पार्टिकुलर में आप जिस भी बैंक का बैलेंसेस अपडेट कर रहे हो, मेक श्योर करो कि वो इनकम टैक्स पोर्टल पे भी अपडेटेड होना चाहिए। उसका अकाउंट नंबर, बैंक नेम, आईएफएससी कोड, चाहे वो आपकी सेविंग हो, करंट हो, सीसीओडी, एनआरओ, ठीक है। जैसे आप ये सब अपडेट कर रहे हो वैसे आपको अपने बिजनेस का भी अकाउंट जो है पोर्टल पे अपडेट करना कंपलसरी है। तो आप एक एनआरआई हो तो आपको एनआरओ अकाउंट्स जो है पोर्टल पे अपडेट करना, उससे रिलेटेड ट्रांजेक्शंस भी आपको आईटीआर में रिपोर्ट करनी है। लेकिन ऐसे पर्सन जो कि इंडिया के रेजिडेंट हैं, ठीक है, और उनका फॉरेन कंट्री में कोई भी अकाउंट हो सकता है, प्रॉपर्टी हो सकती है जिससे कि आपको इनकम हो रही हो, या फिर आपने फॉरेन कंपनी के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, शेड्यूल फॉरेन एसेट्स में आपको रिपोर्ट करना कंपलसरी है। अब यदि आपका फॉरेन कंट्री में जो भी अकाउंट है, जो एसेट्स है जिससे कि आपको इनकम हो रही है, उसकी डिटेल यदि आप आईटीआर में शेड्यूल फॉरेन एसेट्स में आप नहीं रिपोर्ट करते हो तो ऐसे केस में ब्लैक मनी एक्ट का ये उल्लंघन माना जाएगा और 10 लाख रुपए तक की पेनाल्टी यहाँ पे लग सकती है। तो आईटीआर फाइल करते समय इन रूल्स का विशेष ध्यान रखें। होप कि आपको वीडियो पसंद है, अच्छे लगे तो लाइक से जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।